गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रासलैंड। स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रासलैंड क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं घास भूमियाँ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? घास भूमियाँ। मतलब जिस भूमि पे आपको ग्रास देखने को मिलता है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रास लैंड। और जिस पे प्लांट्स देखने को मिला था बहुत सारा, उसको हम लोग फॉरेस्ट के नाम से जानते थे। और अभी लास्ट वीडियो में इसके पहले स्टूडेंट मैंने दो पार्ट्स आपको डाउनलोड कर दिया है। एक पार्ट्स में आपका नेचुरल वेजिटेशन, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। सेकंड में हमने नेचुरल वेजिटेशन को कैटेगराइजेशन करने का कोशिश किया था, जिसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने मेनली जो एक्सप्लेशन कर पाया था स्टूडेंट, फॉरेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम आपको सामने एक्सप्लेन करेंगे आपको ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड क्या होता है, तो अगर आप इसके पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ग्रासलैंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ग्रासलैंड मीन घास भूमियाँ। स्टूडेंट, ग्रासलैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है और सेकेंड आपका टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। फर्स्ट आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसके बारे में देखते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है। ट्रॉपिकल वही सेम कंडीशन स्टूडेंट, ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका टीओसी नॉर्थ है, ये आपका टीओसी साउथ है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बीच में जो भी ग्रास मिलेंगे स्टूडेंट, हम उसको बोलेंगे ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कौन सा ग्रासलैंड है? ट्रॉपिकल। चलिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर आल्सो कॉल्ड सवानाज। स्टूडेंट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो सेकंड नाम है स्टूडेंट, आपका सवानाज के नाम से भी जानते हैं। सवानाज, सवानाज के नाम से भी इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम क्या करते हैं, जानते हैं। दीज आर लोकेटेड बिटवीन लेटीट्यूड्स 5 डिग्री एंड 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। स्टूडेंट, इसका जो मेनली जो पाया जाता है ना, वो आपका 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री, 5 से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ में भी और 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री साउथ में भी आपको देखने को मिलता है। दे आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन वेनेजुएला, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, मोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सराउंडिंग्स द कांगो बेसिन, पार्ट्स ऑफ मैक्सिको एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट, इस तरह का जो ग्रासलैंड आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट है तो इसके इंटीरियर पार्ट में दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि ये कोस्टल रीजन्स में मिलेगा। कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका जो इंटरनल पार्ट होता है ना कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे इस तरह की सवानाज या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलता है। प्लेस दिया हुआ है, देखते हैं कौन कौन सा प्लेस है स्टूडेंट। तो आपका वेनेजुएला है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, मोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका है और कांगो बेसिन, मैक्सिको का कुछ पार्ट्स है स्टूडेंट और ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट्स है, जहाँ पे इस तरह के ग्रास आपको देखने को या ग्रासलैंड आपको देखने को मिलता है। कौन सा ग्रासलैंड हम लोग पढ़ रहे हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको सवाना के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। These grassland are known by different names like Llanos इन वेनेजुएला, द कैंपस इन ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। मतलब स्टूडेंट, इस तरह के ग्रासलैंड को अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे हम आपको एयर के बारे में पढ़ाया था कि इंडिया में जो हॉट एयर मिलता है उसको हम लुल्लू के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो मिलता है उसको वही हॉट वेयर, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? चिनूक के नाम से जानते हैं। तो सेम टू सेम स्टूडेंट, ये जो ग्रासलैंड है ना आपका, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, अलग अलग प्लेस पे उसका अलग अलग क्या है, नाम है। तो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको लर्न करेंगे। लानोज कहाँ कहा जाता है स्टूडेंट? वेनेजुएला में। अगर पूछा जाएगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है उसका हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप बताओगे लानोज। किस नाम से? लानोज। और वही जो है ग्रासलैंड जो है आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स में देखने को मिलता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? कैंपस के नाम से जानते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ग्रास वही है, बस अलग अलग प्लेस पे उसका अलग अलग क्या है, नाम है। इन दिस ग्रासलैंड रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 100 एंड 400 सेंटीमीटर मिलीमीटर अ ईयर एंड वेरिएशन इन वेजिटेशन इज अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल। स्टूडेंट, इसमें जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल वर्षा कहाँ से कहाँ तक, तो 100 से लेकर के 400 मिलीमीटर तक देखने को मिलता है। मतलब साल भर में कहीं कहीं पे 100 देखने को मिलता है तो कहीं कहीं पे 400 मिलीमीटर जो है ना रेनफॉल देखने को मिलता है। और इस रेनफॉल के वेरिएशन के कारण स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं या आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं, वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलता है। क्योंकि मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि
राजस्थान में रेनफॉल कम होता है तो वहाँ कैक्टस मिलते हैं। यूपी में या जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि इन टर्म रेनफॉल के वेरिएशन के कारण जो है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट आपको देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं, या वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। Plants of the savannas have long tap roots that can reach the deep water under the ground, trunks that can store water, and leaves that shed during winter to conserve वाटर। स्टूडेंट जो इस यहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, वेजिटेशन जो होते हैं, उनका जो रूट होता है ना बहुत ही डीप तक होता है। क्या होता है? बहुत ही डीप, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है स्टूडेंट। पानी जब तक रूट ना प्राप्त कर ले तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो पानी का जो लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा डीप में होता है, इसलिए जो रूट होते हैं बहुत ही डीप में जाते हैं। फर्स्ट। सेकंड, जो इसके ब्रांचेज होते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए इसके ब्रांचेज जो हैं वो पानी को क्या किए रहते हैं, स्टोर किए रहते हैं, पानी को स्टोर किए रहते हैं। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट ड्राई सीजन्स आता है ना, ड्राई सीजन आता है, वो अपना जो लीफ है ना, वो अपना जो लिप्स है उसको क्या कर देता है, शेड कर देता है। क्या कर देता है स्टूडेंट? शेड, मतलब अपनी पत्तियों को गिरा देता है। और पत्तियों को क्यों गिराता है स्टूडेंट? कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए। वाटर को कंजर्व करने के लिए वह ईयर के किसी पार्टिकुलर समय में अपनी पत्तियों को शेड कर देता है, गिरा देता है। कौन? जो आपको ग्रासलैंड में या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पे? अकेसिया, लो श्रब्स एंड बम्बूज आर सम ऑफ द ट्रीज फाउंड दिस रीजन्स। यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स हैं जिसमें आपका अकेसिया है सबसे इम्पोर्टेंट, और लो श्रब्स हैं एंड बम्बूज है जो यहाँ पे पाए जाते हैं इस रीजन्स में। वाइल्ड लाइफ कौन कौन से है स्टूडेंट ग्रासलैंड में? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ मिलता है? तो वाइल्ड लाइफ स्टूडेंट इसमें आपका एलिफेंट्स है, जिराफ है, रिनॉक्स है, जेब्राज है, लायंस है, हाइनॉस है, ये आपको पाए जाते हैं यहाँ पे। एलिफेंट्स, जिराफ, रिनॉस, जेब्राज, लायंस एंड हाइनॉस आर कॉमनली फाउंड हियर। यहाँ पे पाए जाने वाले ये पूरे एनिमल्स लाइफ है या वाइल्ड लाइफ है। कहाँ पे? अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाने वाले ये आपके जीव हैं। यहाँ पे देखिए जिराफ को दिखाया गया है, जिराफ का पिक्चर्स दिया हुआ है। सेकेंड स्टूडेंट आपका दिया हुआ है टेम्परेट ग्रासलैंड। ये क्या होता है टेम्परेट? वही वाली कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। टेम्परेट कहाँ पर होगा? 23.5 से नॉर्थ और 23.5 से साउथ। सिंपल। ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 नॉर्थ है, ये 23.5 साउथ है। तो इसके ऊपर वाले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसको टेम्परेट जोन के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। चलिए, टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड जनरली इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ और साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम टू वही कॉन्सेप्ट कि स्टूडेंट फर्स्ट चीज़ तो है आपका जो ये ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा, मान लेते हैं TOC आपका नॉर्थ है और ये TOC आपका साउथ है। तो इसके नॉर्थ और इसके साउथ इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा इस तरह के ग्रासलैंड। और एक कॉन्टिनेंट के इंटरनल पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, कोस्टल रीजन्स में नहीं मिलेगा। टेम्परेट ग्रासलैंड डू नॉट हैव ट्रीज एंड श्रब्स। स्टूडेंट टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीज और बहुत ही ज़्यादा श्रब्स आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ और बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ नहीं मिलती है, केवल एक टाइप ही ग्रास ही आपको देखने को मिलता है। दे आर फाउंड इन एरियाज ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल। ये स्टूडेंट ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, बहुत ही लिटिल रेनफॉल होता है। कितना? देयर इज एन एवरेज ऑफ 22 to 35 इंचेज ऑफ रेनफॉल ईयर। यहाँ पे स्टूडेंट रेनफॉल जो होता है आपका कितना होता है? तो 22 to 35 इंचेज आसपास रेनफॉल इस एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे इंच में दे दिया, कहीं कहीं इंचेज में दिया हुआ है, कहीं मिलीमीटर में दिया हुआ है, कहीं सेंटीमीटर में दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल हाउएवर डिटरमाइंस द हाइट ऑफ ग्रासेज इन द ग्रासलैंड। स्टूडेंट जो ग्रासेज हैं, कोई कोई ग्रास बहुत बड़ी बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, जो बहुत कुछ जो हैं बहुत छोटी हैं,
जो बहुत कुछ तो एकदम छोटी हैं। तो इस पे किस पे डिपेंड करता है, ग्रास का जो हाइट है वो किस पे डिपेंड्स करता है स्टूडेंट, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ के ग्रास जो हैं बहुत लंबे लंबे हाइट पे हैं, जहाँ ग्रास रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ के ग्रास जो है बहुत छोटे छोटे हैं। तो सिंपल कर सकते हैं जो ग्रास की हाइट है ना वह अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे क्या करता है, डिपेंडेंट करता है ग्रासलैंड में। शॉर्ट एंड लॉन्ग ग्रासेज ग्रो हियर, यहाँ पे आपको छोटे ग्रास भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पे बहुत लंबे लंबे ग्रास भी देखने को क्या होता है स्टूडेंट, मिलता है। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लाइक स्टूडेंट इनको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में पढ़ा था कि लानोज कहाँ पे देखने को मिलता है, वेनेजुएला में। कैंपॉस देखने को कहाँ मिलता है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में। तो इसी तरह स्टूडेंट टेम्परेट ग्रास लैंड को भी अलग अलग प्लेट्स पे अलग अलग नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेल्टोज ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब स्टूडेंट साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रास को क्या बोलते हैं, वेल्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेल्ड्स। पैम्पॉस ऑफ अर्जेंटीना या उरुग्वे, उरुग्वे या अर्जेंटीना में पाए जाने वाले को क्या बोलते हैं, पैम्पॉस बोलते हैं। स्टेपीज ऑफ रसिया, रसिया में पाए जाने वाले को स्टेपीज बोलते हैं। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ग्रास को प्रेरीज बोलते हैं। डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रास को डाउन्स के नाम से जानते हैं। ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नाम आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पैम्पॉस जो है किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना या उरुग्वे में। स्टेपीज आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो यूरोप में मिलते हैं, और यूरोप में कहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट, रसिया मिलता है। वेल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में। प्रेयरीज कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में। डाउन्स कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से इस नाम को लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉमन फ्लावर्स इंक्लूड टाइप ऑफ एस्टर्स, कौन फ्लावर्स ETC। और यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं स्टूडेंट, कुछ फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे एस्टर्स है, कौन फ्लावर्स है, ये कुछ फ्लावर्स के नेम हैं जो यहाँ पे देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ देखते हैं कौन सा मिलता है स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ कहाँ पे, टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ है। द कॉमन वंस और डियर, सैगा, एंटीलोप, प्रेयरी डॉग्स, बिसॉन, ग्रास हॉपर्स, कैटरपिलर्स, माइस, रैबिट्स, वेरियस आउल्स, रेटल्स, स्नेक एंड रेड टेल्ड हॉक्स। ये सारे जो एनिमल्स है स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, टेम्परेट ग्रासलैंड में। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, सैगा एंटीलोप की पिक्चर्स दिया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट आपका ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड आपका कंप्लीट हुआ, कितने ग्रासलैंड के बारे में हमको पढ़ना था, 2 ग्रासलैंड। एक को हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते थे जिसका दूसरा नाम सवाना भी था। सेकेंड था आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, और जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और इसके लोकेशन कहाँ पे है, कौन कौन से कंट्री में इसको किस नाम से जानते हैं। तो आपको इसको क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। हम आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट आपसे कि बताइएगा कि लानोज जो है, लानोज जो ग्रास है उसको किस कंट्री में बताया जाता है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में क्या करिएगा, लिखिएगा। चलिए अभी स्टूडेंट हम लोग श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे। श्रब्स कौन कौन से हैं, श्रब्स मीन झाड़ियाँ, श्रब्स मीन झाड़ियाँ। देखिए स्टूडेंट जब हम वेजिटेशन को डिफाइन किए थे तो 3 टाइप्स में डिफाइन किए थे, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किए थे। फर्स्ट था फॉरेस्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। सेकेंड था आपका ग्रासलैंड, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और थर्ड आपका है श्रब्स। श्रब्स मीन झाड़ी। श्रब्स मीन क्या होते हैं स्टूडेंट, झाड़ी, जो बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। इसमें कुछ कटीले प्लांट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, बहुत ही उसके ब्रांचेस क्या होते हैं, फैले होते हैं। इसको बोलते हैं श्रब्स। क्या बोलते हैं, श्रब्स। Short and bushy plants, commonly called shrubs, grow in areas where the extreme weather conditions do not favor large scale growth of vegetation. स्टूडेंट श्रब जो प्लांट्स होते हैं वो आपके शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट मीन छोटे छोटे होते हैं, बूसी मीन झाड़ी नुमा होते हैं, उसमें बहुत सारे ब्रांचेज निकलने होते हैं। और इसको अगर एक शब्द में कहा जाए, अगर पूछा जाए कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, शॉर्ट एंड बूसी प्लांट्स को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, तो श्रब्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट्स एंड बूसी प्लांट्स को किस नाम से जानते हैं, श्रब्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट ये जो श्रब्स है कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो जहाँ पे जो है स्टूडेंट जो है टेम्परेचर और रेनफॉल प्रॉपर तरीके से ना मिल पाता हो, एक्सट्रीम हो, मतलब या तो बहुत ही गर्मी ही बहुत ही ज़्यादा होगा या बहुत ही ठंडी ही ज़्यादा होगा। इस रीजन्स में आपको देखने को मिलता है श्रब्स। मतलब वहाँ का जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर जो है ना, वो प्लांट्स के ग्रो के फेवर में नहीं होता है।
ओनली सम स्पेसिफिक स्पेसीज ऑफ प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू ग्रो देयर, और कुछ स्पेशल जो टाइप के प्लांट्स होते हैं जो केवल वहाँ पे ग्रो हो पाते हैं, सभी तरह के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स है स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट आपका है डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट्स मीन रेगिस्तान में, रेगिस्तान जैसे आपका भारत में कौन सा स्टूडेंट रेगिस्तान पाया जाता है, आप कमेंट में करके बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो हम बता दे रहे हैं भारत में कौन से रेगिस्तान मिलते हैं, थार डेजर्ट्स। कौन सा डेजर्ट है स्टूडेंट, थार डेजर्ट्स। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान डेजर्ट्स है वो आपका सहारा का रेगिस्तान है, सहारा का डेजर्ट्स है जो आपका अफ्रीका में है। चलिए, तो कौन कौन से रेगिस्तान में कौन कौन से रेगिस्तानों में प्लांट्स मिलते हैं, वेजिटेशंस मिलते हैं, उसको देखते हैं। डेजर्ट्स आर यूजुअली परसीव्ड एज वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड विथ नो वेजिटेशन अदर देन एन ओकेजनल ओएसिस। स्टूडेंट, डेजर्ट्स ऐसे एरिया होता है जहाँ पे बहुत बड़ा लैंड होता है, बहुत बड़ी एरिया होती है, लेकिन वहाँ पे जो है प्लांट्स आपको या वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। आपको इस एरिया में बहुत बड़ा एरिया होगा, आपको मालूम होगा कि भारत के कई गुना बड़ा जो है आपका सहारा का रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्लांट्स पाया नहीं जाता है। सेम वही चीज़ समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि जो डेजर्ट्स वैसा एरिया होता है जो बहुत ही ज़्यादा एरिया में कवर किया होता है, लेकिन वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे वेजिटेशंस होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होती है। बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट सो। Many species of plants have adapted themselves to be able to survive in the harsh conditions of hot and dry climates that prevails in the deserts. कुछ जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, इस हॉट या कोल्ड क्लाइमेट में भी कुछ अपने आप को क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं कि डेजर्ट्स में एक भी प्लांट्स नहीं होते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो डेजर्ट्स में एक भी प्लांट नहीं हो सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स वहाँ पे क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, जो उन जिनके शरीर जिनका जो प्लांट्स जो उस क्लाइमेट को क्या कर सके, बियर कर सके, जो उसको सहन कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हॉट क्लाइमेट या ड्राई क्लाइमेट को जो सहन कर सके, वो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं उस रेगिस्तान में। यू आर अवेयर दैट डेजर्ट्स आर जनरली फाउंड ऑन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द margins of the continent and more so in the tropical and subtropical regions। स्टूडेंट, यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है कि कहाँ पे मिल सकता है। तो यू आर अवेयर डैट, आप सभी लोग जानते हो, डैट डेजर्ट्स आर जनरली फाउंड ऑन वेस्टर्न मार्जिन्स। मतलब स्टूडेंट, जो मैक्सिमम डेजर्ट्स आपका है ना, वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड्स में आपको देखने को क्या होता है, मिलता है। कॉन्टिनेंट्स एंड मोर सो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। और जितने भी डेजर्ट्स है स्टूडेंट, वो आपको जितने भी डेजर्ट्स है आपको देखने को क्या मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको देखने को मिलता है क्या, डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट, इसको अगर हमको डिफाइन करना हो तो कोई कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट्स होता है, वेस्टर्न पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर हीट जोन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम वर्ल्ड के डेजर्ट्स। द प्लांट्स हियर हैव डेवलप्ड सिस्टम टू सर्वाइव ऑन लेस वाटर एंड आल्सो रिस्ट्रिक्ट लॉस ऑफ वाटर। स्टूडेंट, यहाँ पे वही प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं जो क्या कर सकें, अपने आप को कम वाटर में भी क्या कर सकें, सेव रह सकें। और सेकेंड क्वालिटी उनके पास होनी चाहिए कि अपने वाटर को वो क्या कर सके, बचा सके, मतलब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ना होने दें। डेजर्ट्स में दो तरह के प्लांट्स स्टूडेंट ग्रो हो सकते हैं। फर्स्ट, कि जो कम वाटर में क्या हो सके, ग्रो हो सके, पानी कम हो फिर भी ग्रो हो सके। सेकंड, अगर मान लो ग्रो भी हो गए तो उनके पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ये न होने दें, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस ये न होने दें, इस तरह की उनके पास क्वालिटी होना चाहिए। सम स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, इन देयर रूट्स और इन देयर स्टेम्स। ये स्टूडेंट जो वाटर है ना अपने शरीर में पूरे कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, तो उनका जो रूट्स होता है वहाँ पे कुछ वाटर को सेव कर लेते हैं, जो उनका ब्रांचेज होता है वहाँ पे कुछ रख लेते हैं, जो उनका लिप्स होता है वहाँ पे कुछ वाटर को क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, बचाते हैं।
मतलब उनका जो वाटर होता है ना उनके प्लांट्स में शरीर में, वो कुछ रूट्स में होते हैं, कुछ लिप्स में होते हैं, कुछ स्टेम्स में होते हैं। अदर डेजर्ट्स प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट penetrate deep or around to get as much water possible from the ग्राउंड। स्टूडेंट जो मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं ना डेजर्ट्स के, मैक्सिमम जो डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, रूट जो होते हैं बहुत ही डीप में होते हैं। रूट जो होते हैं स्टूडेंट, उनके जो रूट्स होते हैं बहुत ही डीप में होते हैं। ऐसा क्यों स्टूडेंट, कि वह रेगिस्तान में जो पानी का जो लेवल होता है ना बहुत ही डीप में होता है, तो उस पानी के लेवल को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए जब तक उनका जो रूट्स है ना पानी के लेवल को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका ग्रो होता डेवलप होता जाता है, और इस तरह से उनका जो रूट है ना बहुत ही डीप में चला जाता है। इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अदर डेजर्ट्स प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, मतलब मैक्सिमम जो डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं उनके रूट जो है तो बहुत ही लंबे होते हैं। दैट पिनिट्रेट, मतलब घुसने, पिनिट्रेट का यहाँ पे दिया हुआ है घुसना या मतलब एंट्री करना, डीप और अराउंड टू गेट अ मच वाटर पॉसिबल फ्रॉम द ग्राउंड, कि मैक्सिमम वाटर वो क्या है ग्राउंड से प्राप्त कर सके। मतलब जब तक रूट अंदर नहीं जाएगा तो वाटर प्राप्त नहीं करेगा, तो वाटर उनको मिल नहीं पाएगा। मोस्ट प्लांट्स हियर हैव स्मॉल स्पाइनी लीव्स विच रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर। स्टूडेंट यहाँ पे जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। मैक्सिमम जो प्लांट्स है स्मॉल है। स्पाइनी मतलब कांटेदार है। प्लांट्स जो होते हैं अधिकतम कांटेदार मिलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैक्टस, बबूल, इस तरह के प्लांट्स आपको देखने को क्या होगा मिलेगा। विच रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर, ये प्लांट्स ऐसे यहाँ पे क्या मिलते हैं स्टूडेंट, कि ये अपने मॉइस्चर्स को क्या कर सकें, बचा सकें रिड्यूस होने से। किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के द्वारा। इसलिए इनके पत्ते जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ कैक्टी, पिकली, पियर्स, डेजर्ट हॉटली, ईटीसी। करे स्टूडेंट, देयर आर वैरायटी ऑफ कैक्टी, मतलब यहाँ पे बहुत तरह के आपको कैक्टी या कैक्टस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलता है, जैसे बबूल हो गया, खजूल हो गया, कैक्टस हो गया, ये प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ प्रिकली, पियर्स, डेजर्ट्स, हॉली, ईटीसी, ये सब स्टूडेंट डेजर्ट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स के हैं, तो आपको ये ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इन इंडिया में देखते हैं स्टूडेंट, कीकर एंड बबूल आर कॉमनली फाउंड प्लांट्स इन द डेजर्ट्स। स्टूडेंट इंडिया में जो है ना, इंडिया के डेजर्ट्स में जो थार का डेजर्ट्स है वहाँ पे आपको कौन कौन से प्लांट्स देखने को मिलेगा, तो आपको कीकर और बबूल दोनों कांटेदार प्लांट्स होते हैं, जो मैक्सिमम जो है इंडियन डेजर्ट्स में आपको देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ देखते हैं स्टूडेंट कि डेजर्ट्स रीजन में कैसे कैसे वाइल्ड लाइफ होते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स विच ब्रेव द हीट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट्स। स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हीट में अपने आप को क्या कर सकें, या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड में अपने आप को बियर कर सकें। देखिए स्टूडेंट, जो डेजर्ट्स होता है टू टाइप्स के होते हैं। एक कोल्ड डेजर्ट्स होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, और एक हॉट डेजर्ट्स होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पे वैसे ही जीव सब रह पाते हैं जिनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हीट या बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस सहन करने की कैपेसिटी हो। द कॉमनली फाउंड एनिमल्स आर द कैमल्स, द ब्लू बुल, वैरायटी ऑफ एंटीलोप्स एंड डियर, फॉक्सेज एंड मेनी स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में देखने वाला जीव मिलता है ना वो आपका कैमल्स मिलता है। इसको स्टूडेंट आपको बोला जाता है सीप ऑफ डेजर्ट्स, रेगिस्तान का जहाज। कैमल को ही रेगिस्तान का जहाज सीप ऑफ डेजर्ट्स के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लू बुल, वैरायटी ऑफ एंटीलोप्स, विभिन्न प्रकार के एंटीलोप्स में मिलते हैं, डियर, फॉक्सेज, मेनी स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स, ये सारे जीव यहाँ पे देखने को आपको क्या होता है मिलता है। हाइनास आर आल्सो फाउंड इन सर्टेन एरियाज। हाइनास एक लकड़बग्गा कोई एनिमल्स है स्टूडेंट, जो इस एरिया में किसी पार्टिकुलर एरिया में देखने को क्या होता है मिलता है। सभी जगहों पे सभी रेगिस्तान में ये देखने को नहीं मिलेगा। चलिए एक और टॉपिक बचा हुआ है स्टूडेंट, टुंड्रा वेजिटेशन। इसको भी देखते हैं कि टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है। ये आपको नाम से ही जाना चाहिए कि स्टूडेंट लगभग ये पोलर रीजन्स में देखने को मिलता है। सिमिलर टू द एक्सट्रीमली हॉट डेजर्ट्स, द प्लांट्स हैव आल्सो अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट अभी हम लोग हॉट के बारे में पढ़े, हॉट डेजर्ट्स के बारे में, जहाँ पे कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स जो अपने आप को
वहाँ के टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं और ग्रो हो जाते हैं। सेम टू सेम वैसा ही स्टूडेंट कुछ कोल्ड प्लेस भी होता है, कुछ कोल्ड प्लेस जिसको अभी हम बताएं आपको कोल्ड डेजर्ट्स। तो यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स जो हैं उसको बियर करके वहाँ पे अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। इसके बारे में देखना है कौन कौन से हैं। प्लांट्स स्पेसीज आर फाउंड इन पोलर रीजन्स आर एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स ऑफ द अर्थ वेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 0 डिग्री फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ये ऐसा रीजन्स होता है, कौन सा रीजन्स, टुंड्रा रीजन्स, ऐसा रीजन्स होता है जहाँ का टेम्परेचर जो है स्टूडेंट मैक्सिमम साल के जो है मैक्सिमम टाइम में क्या होता है 0 डिग्री के आसपास होता है। क्या होता है स्टूडेंट, तो 0 डिग्री। तो यहाँ पे बताओ 0 डिग्री होता है या 0 डिग्री से बिलो होता है, कम होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही प्लांट्स या एनिमल्स ग्रो हो पाएंगे जो इस टेम्परेचर को बियर कर सकें, जो इस टेम्परेचर में अपने आप का ग्रो कर सकें। The soil there is frozen from 25 to 90 centimeter down and it is impossible for trees to grow। स्टूडेंट मान लीजिए अर्थ का सरफेस है ना, तो इस पर कहीं कहीं देखने को मिलता है ना कि 25 से लेकर के और 90 सेंटीमीटर तक का इस पर क्या जम गया है, बर्फ़ जम गया है। बर्फ़ इस सॉइल यहाँ पर है और इस सॉइल के ऊपर मतलब धरती के ऊपर बेटा यहाँ पे 25 से लेकर 90 डिग्री सेंटीमीटर तक क्या हो चुका है, बर्फ़ जम गया है। तो यही रीज़न है कि स्टूडेंट इस रीजन में प्लांट्स जो हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स ग्रो होने का कोई चांसेस देखने को नहीं मिलता है। हाउएवर लो श्रब्स डू मैनेज टू सर्वाइव इन सम पैचेज। और इस यही कारण है स्टूडेंट कि यहाँ पे बहुत ही अगर कोई प्लांट्स आपको देखने को मिलता है तो बहुत ही छोटा श्रब्स टाइप्स का मिलेगा। क्यों, क्योंकि कभी कभी गर्मी के सीज़न में स्टूडेंट ये जो बर्फ़ है ना वो पिघल जाता है तो अर्थ दिखाई देता है, और अर्थ दिखाई देगा ना तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होंगे, श्रब्स ग्रो होंगे ना कुछ समय तक, 2 महीना 1 महीना 15 दिन तक। फिर से जैसे ही बमबारी होगी बर्फ़ यहाँ पे गिरना शुरू करेगा, वो प्लांट्स इसमें क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो पाते हैं जिसको श्रब्स के नाम से हम लोग जानते हैं। The rocky land can only support low-growing plants such as moss, heath, lichen। स्टूडेंट यहाँ पे जो सॉइल है या जो यहाँ पे लैंड जो है ना वह कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो कर सकता है, मॉस, हीथ और लाइकेन। मतलब ऐसे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं जो लाइकेन टाइप्स के हो, मॉस हो, और जो बंजर भूमि में भी अपने आप को क्या कर सकें, डेवलप कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। मतलब कर सकते हैं स्टूडेंट कि सिंपल यहाँ पे प्लांट्स ग्रो होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब वाइल्ड लाइफ देखते हैं कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं स्टूडेंट। द एनिमल्स हियर हैव आल्सो अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू बीट द कोल्ड टेम्परेचर। स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे अपने आप को क्या कर सकें, बियर कर सकें, अपने आप को रख सकें। तो इस तरह के एनिमल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं जिनका जो शरीर है ना बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर भी क्या कर सके, बीट कर सके, सहन कर सके। दे हैव अ थिक लेयर्स ऑफ फैट इन द स्किन टू हैव थिक फर्स। अब प्रयास करा बताने के लिए स्टूडेंट कि जो यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं ना उनका जो स्किन होता है बेटा बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। एक तो ये कि उनका जो स्किन होता है बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, जैसे हम लोग का स्किन बहुत ही पतला है, कोई थोड़ा सा भी सुई से चुबा दे तो चुभ जाएगा, लेकिन जो इनके जो स्किन होते हैं ना स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, फैट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। एक तो ये, सेकेंड इनके ऊपर बेटा बहुत ही ज़्यादा फर होता है, फर मीन रोमा होता है, बाल होता है, जिसके कारण इनको वहाँ ठंडी क्या हो जाती है, सह लेते हैं सभी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि दे हैव थिक लेयर्स ऑफ फैट, उनके शरीर में बहुत ही मोटी जो है लेयर्स है फैट की इन द स्किन के रूप में। टू हैव थिक फर्स, उनके शरीर के ऊपर बहुत मोटी बाल है, फर है। दिस हेल्प्स देम मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर्स, और यह क्या करता है, यही जो है ना उनके शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सम एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन्स और वालरस, सील, पोलर बियर, पेंगुइन। स्टूडेंट इस रीजन्स में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो आपका वालरस है, सील है, पोलर बियर है और पेंगुइन है। इस तरह से यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। बाय नाउ यू हैव सीन दैट द अर्थ हैज जस्ट अबाउट 30% सरफेस विच हैज लैंड एंड रेस्ट हैज वाटर। यहाँ पे आपको वाटर और सरफेस के बारे में बता रहा है कि हमारे अर्थ का जितना भी सरफेस है स्टूडेंट उस पर लगभग 30% पे क्या है, 30% पे लैंड है
और जितना भी है और जितना 70% लगभग है उस पर क्या है, वाटर है, इसको समझा रहा है। तो इसको तो मैं आपको सामने बहुत बार प्रेजेंट कर चुका हूँ। ऑन दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड वी हैव पैचेज ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन। कह रहा है कि इस छोटी सी मात्रा में लगभग 30% की जो हमारा लैंड का सरफेस है उस पर डिफरेंट टाइप्स के जो है फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशंस पाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। प्लांट्स एंड वेजिटेशन आर विटल टू आवर सर्वाइवल एज इट इज ओनली दिज विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। स्टूडेंट, ये जो प्लांट्स है या जो ये फॉरेस्ट है वो हमारे मानव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करते हैं। वो अपने मानव के जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट और जो प्लांट्स होते हैं बेटा वही ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जो ऑक्सीजन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव को ऑक्सीजन अगर ना मिले बेटा तो खाने के बगैर तो 2 दिन जीवित रह सकता है, 2 घंटा जीवित रह सकता है। ऑक्सीजन के बगैर वो क्या हो सकता है, मिनटों में उसकी डेथ हो सकती है। जो कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से और वेजिटेशन से मिलते हैं। वी शुड मेक एन एफर्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस दैट ट्री कटिंग एंड डैमेजिंग ग्रीन प्लांट्स इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट एंड वी शुड ग्रो एज मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज एज पॉसिबल। इसलिए स्टूडेंट, अगर हम जानते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको कटिंग होने से हमें क्या करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि इसको लोग काटें नहीं, इसको डैमेज ना करें, और अधिक से अधिक प्लांट्स क्या करें, ग्रो करें। जितना भी संभव हो सकता है उतना प्लांट्स ग्रो करें और प्लांट्स को बिल्कुल डैमेज ना करें। तो इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया और आप इसको अच्छे से लर्न करके तैयार कर लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।